पहले चला दीजिए, उसके बाद उसको चलाइएगा। लिबोलन पहले चलाइए। स्टार्ट हो गया लिबोलन? ठीक है, क्वेश्चन पहला ले आइए पहले। गुड इवनिंग बच्चों, आज आपकी दूसरी क्लास है। बीच में 2 दिन ब्रेक लेना पड़ा था शीट मॉडिफाई करने के चक्कर में। 1-2 दिन का समय और लगेगा, मंडे को आपको शीट मिलेगी, कल का और समय लग जाएगा। कल वैसे मैं क्लास लूंगा संडे को आप लोगों की, और मंडे को आपको शीट मिलेगी। थोड़ा सा और काम रह गया, उसको कंप्लीट करवा दें। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था पहले दिन जब मैंने 15 तारीख को क्लास ली थी, फॉर्मूला नोट कराया था, और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन भी करवाया गया था। अब हम आज दूसरे नंबर का क्वेश्चन करवाएंगे। 2 क्वेश्चन करवाए थे क्या उस दिन? ये एक पूरा हो गया है। अब आ जाइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, ये करवाया जा चुका है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए दूसरे में कंडीशन क्या दी गई है? x - 1/x बराबर 5। ध्यान दीजिएगा। और इसका जो पहला सवाल है वो है x² + 1/x² का मान आपको बताना है। टाइप 1 में बच्चों सबसे अधिक क्वेश्चन है जो आपके आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। जो मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखाया था उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। सबसे ज्यादा परीक्षा में ये पूछे गए हैं। हमने अलग अलग टाइप बांट दिया, 20 टाइप में बांट दिया पूरी अलजेब्रा, और आपको फिर उस तरीके से टाइप वाइज पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी कि इस टाइप का ये क्वेश्चन, उस टाइप का वो क्वेश्चन। तो टाइप वाइज बांट दिया है पूरी शीट मैंने। मिलेगा मंडे को आप लोगों को, परेशान कोई नहीं होगा। देखिए दूसरा सवाल आपके सामने है। x - 1/x बराबर दे रखा है आपका 5। पहला क्वेश्चन है x² + 1/x² का मान निकालना है। तो ये क्या है? a है और ये b है। a - b बराबर दे रखा है बच्चों, सामने सामने दिखाई दे रहा है 5। तो आपको a² + b² चाहिए। सीधी सी बात है, आप दिए गए कंडीशन का क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो बच्चों देखिए x - 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूले पे ब्रेक होगा, सीधे सीधे ये आएगा x² + 1/x² और माइनस 2ab होता है तो 2 × x × 1/x आ जाएगा, और ये हो गया 25। x से x कैंसिल हो गया तो ये -2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x² + 1/x² बराबर कितना? 27 आ जाएगा। तो बच्चों एक चीज आप नोटिस करिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं 2ab की वैल्यू केवल 2 आ रही है। 2ab की वैल्यू केवल 2 आ रही है। क्यों आ रही है बच्चों? कभी भी संख्या और उसके रेसिप्रोकल यानी कि संख्या और उसके व्युत्क्रम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू एक ही आती है। ध्यान दीजिएगा। तो x × 1/x होगा, फॉर्मूले में होता है a² + b² - 2ab, तो ये कट जाएगा आपका, 2 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्ट आ गया 27। अब एग्जाम में करना होगा तो कैसे करेंगे? क्या पेन उठाएंगे? नहीं, पेन नहीं उठाना है। सीधे आपको ये कंडीशन दिखेगी और ये आपका क्वेश्चन है, तो तत्काल आपको समझ में आएगा कि स्क्वायर कर देंगे तो सीधे सीधे उत्तर मिल जाएगा। तो बच्चों देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, और जब यहां माइनस होता है तो यहां +2 आता है। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, यहां कोई चीज माइनस में है तो यहां वो 2 आके जुड़ेगा। यहां अगर ये प्लस में होता, यहां अगर ये प्लस में होता तो इसका उत्तर बच्चों 23 आता, 23 आता, 2 घट जाता। समझिएगा, फॉर्मूले में भी आपको दिखाई दे रहा -2 आया, -2 ट्रांसफर हो गया, तो प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो गई। सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए एग्जाम में सीधे आंसर ऐसे ही किया जाएगा। ये दिखेगा, क्वेश्चन दिखा, समझ में आ गया कि स्क्वायर करने से ही आंसर आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, और इधर से -2 जो होगा इधर आके ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 27। आंख मतलब केवल आंखों से देखकर ही डायरेक्ट आंसर करेंगे, ये इतना लेंदी करने का कोई जरूरत नहीं होता आपको। अब देखिए पहले नंबर का सवाल लगा दिया मैंने, इसमें दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए वो क्या है? x⁴ + 1/x⁴ ये क्वेश्चन है बच्चों।
तो बच्चों देखिए इसका बेस फिगर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब बच्चों ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मांगा है, ये ए अगर हो गया तो ये बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मांगा है। तो इसके लिए क्या चाहिए बताइए, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान हो, कितना है 27 है। अगर आप इसी का वर्ग कर दें तो वर्ग का वर्ग करने से ही घात 4 मिलती है, वर्ग का वर्ग करने से ही घात 4 मिलती है। ध्यान से देखिए, पहले जो कंडीशन है आपका x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 5, वहां से ये चीज निकाली जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 27। अब अगेन इसका स्क्वायर कर देंगे तो यह आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27 का स्क्वायर 729। आप देख रहे हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया, आया कितना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर बच्चे देखिए इधर 2 आया, इधर जाके ट्रांसफर होगा तो माइनस में जाएगा, तो 729 और प्लस माइनस 2 यानी कि 727। ये आपका आंसर होगा, ये आंसर है। अब सुनिए, क्या पेपर में इतना लेंदी करेंगे? नहीं, आंसर तो देना है ओरल ही। तो ओरल आंसर कैसे देंगे? आपके पास ये रहेगा, ये देगा और ये पूछ लेगा, ये देगा और ये पूछ लेगा। तो देखिए आपके पास दिया गया है x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 5, तो जब पावर 4 में वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27। सीधे 5 का स्क्वायर 25 और 2 ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस 2 ट्रांसफर हो जाएगा तो 27 आ जाएगा। तो मन ही मन आपके आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 27। अब पावर 4 चाहिए तो आप स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 27 का स्क्वायर 729। चूंकि ये प्लस में है तो 2 उधर जाके जुड़ जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। तो 729 माइनस क्या, ये प्लस में है तो इधर माइनस होगा, 729 और माइनस क्या बच्चों 2, तो आ गया 727। ये आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, हर एक लीवो लर्न का स्टूडेंट ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। यूट्यूब की क्लास बंद करा दी गई है। अब देखिए कमेंट में जरा आप लोग पढ़ लूं, ध्यान दीजिएगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मोहम्मद कुनैन, यहाँ भी है बच्चा। ये क्वेश्चन पे लाइव आ रहा है, क्वेश्चन पे लाइव आ रहा है। हाँ वो हटेगा, कल हट जाएगा जो लाइव आ रहा है क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन पे लाइव आ रहा है, रुक जाइए। अनीस, कई सारे बच्चे क्वेश्चन पे लाइव आ रहे हैं। हाँ बाबू उसको हटाना है 727, ठीक, गुड। पढ़ते रहिए जिम्मेदारी के साथ आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए आगे का अगला सवाल है हमारा 3 नंबर का। मिटा रहा हूं इसको मैं, करना ओरल ही है, आदत डालिए, करना ओरल ही है आपको। हर एक बच्चा ध्यान दे। 3 नंबर का जो इसका सवाल है वो है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो बच्चों देखिए, अगर हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स हो और डायरेक्ट हम उसका होल क्यूब कर दें तो प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। याद है ना आपको, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये लगा ही नहीं पाएंगे सवाल। तो याद रहे आपको फॉर्मूला, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। याद रहे बच्चों सबको, ध्यान दीजिए।
हमारा प्रश्न ये है, अब तीसरा, ये कंडीशन है और ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ भी मत करिए, कभी भी क्यूबिक वाला फंक्शन आपके सामने हो तो बेस फिगर इसका देखिए क्या है, x माइनस 1/x। सीधे सीधे x माइनस 1/x बराबर जो 5 दिया है इसी का क्यूब कर दीजिए, इसी का क्यूब कर दीजिए। डायरेक्ट देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा। यह आएगा आपका x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू x इंटू 1/x और ब्रैकेट में x माइनस 1/x बराबर 125। देख लीजिए, होता ना a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b बराबर किसके, 125 के। अब आप देखेंगे ये चीज फिर से कटेगी, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा तो कट ही जाएगा, और इसकी वैल्यू पुनः देखिए आप कंडीशन में x माइनस 1/x बराबर क्या है, 5, तो यहां 5 रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 5 बराबर कितना बच्चे, 125। दिमाग में रखना है। अब ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस बराबर 125 और प्लस क्या 15, कितना आया 140। इस तरीके से आया आपका आंसर। क्या बच्चों एग्जाम में ऐसे करेंगे? नहीं, एग्जाम का तरीका ये नहीं है आपके, ध्यान दीजिए। एग्जाम में कैसे करना है मैं बता रहा हूं, एग्जाम में कैसे करना है मैं बता रहा हूं। हर एक बच्चा ध्यान दे, देखिएगा क्वेश्चन है आपका, ध्यान दे दिया करिए क्वेश्चन पे क्या है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो क्यूबिक फंक्शन अगर आपके सामने आए तो देखिए इसका बेस फिगर क्या रहेगा, x माइनस 1/x रहेगा। अगर आपके पास इसका मान पता है तो डायरेक्ट होल क्यूब कर दीजिए, प्रश्न सहित प्रश्न उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। है हमारे पास मान, तो x माइनस 1/x बराबर 5 है। हम दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो उधर से हो गया 5 का क्यूब 125, और इधर मिलेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और माइनस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ये मन में आना चाहिए आपके। 3ab ब्रैकेट में a माइनस b होता है, 3ab ब्रैकेट में a माइनस b होता है। तो कभी भी x और 1/x का फिगर है तो ab की वैल्यू 1 ही होगी। तो 3 इंटू a माइनस b यानी कि x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू है 5। तो 3 5 15, तो -15 आपके लेफ्ट साइड में रहेगा। तो जब फाइनल आंसर देने जाएंगे तो -15 वहां जाके ऐड हो जाएगा। तो बच्चे -15 वहां ट्रांसफर होगा तो +15 हो जाएगा। तो 125 और 15 कितना हो गया, 140। ये आपका ओरल आंसर देने का तरीका होगा, कभी भी इस तरीके से आंसर नहीं दिया जाता, ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे, पहले तो आप नए हैं फॉर्मूले पे ही प्रैक्टिस करिए, जो बच्चे नए हैं वो केवल अभी फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करें, ओरल वाली चीज तो आप खुद से करने लगेंगे। आइए चलिए अगला क्वेश्चन अब हमारा है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू चाहिए। चौथे नंबर का सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान दे। हमको चाहिए x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू चाहिए। बच्चों इसके लिए आप क्या फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, देखिए a माइनस b बराबर 5 दिया हुआ है और ab की वैल्यू तो 1 रहेगी ही, ab मतलब x इंटू 1/x। तो बच्चों ये फॉर्मूला कौन सा बनाइए, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, होता है कि नहीं? ये नोट करवाया गया है पहले दिन की क्लास में। अगर आपके पास a माइनस बी दिया है और a भी दिया है, अगर आपको a प्लस बी निकालना है तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग होगा। a b की वैल्यू तो 1 होगी ही, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x है। तो a b की वैल्यू क्या होगी बताइए, a b की वैल्यू आपकी 1 ही होगी। तो बच्चों हमेशा और हमेशा इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना होता है, हमेशा और हमेशा इसी फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए क्या लिखा जाएगा, आपको इसका मान चाहिए तो आप इसके लिए फॉर्मूला लिखिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसी से बना रहे हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर
और प्लस बच्चों क्या 4, 4ab का मतलब क्या होगा 4। ध्यान रखिएगा अगर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x है तो ab की वैल्यू निश्चित रूप से एक ही आएगी, मल्टीप्लाई होगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा नीचे ऊपर, तो केवल ab की वैल्यू 1 आएगी, तो यहां हो जाएगा 4। इसी चीज को हमने इस रूप में लिखा है। अब देखिएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया और ये 4, 29। तो बताइए बच्चों x प्लस 1/x बराबर क्या, अंडर रूट 29, ये आपका आंसर होगा। अंडर रूट 29 ये आपका आंसर होगा। तो क्या एग्जाम में ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन? नहीं बच्चों, ये प्रोसेस आपके दिमाग में रहे कि यही करना है और इस चीज को ओरल कर लेंगे। देखिए हमको पता है कि हमें फॉर्मूला x प्लस 1/x का होल स्क्वायर वाला लगाना है, तो क्या होगा इसका स्क्वायर और प्लस 4 होता है, इसका स्क्वायर प्लस 4 होता है, इसका स्क्वायर प्लस 4 मतलब बच्चों 25 प्लस 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29 आ गया। तो वहां से स्क्वायर हटाएंगे तो 29 पे रूट लगेगा, तो अंडर रूट 29 ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर जब भी हमको देना है तो देंगे ओरल ही, लेकिन ये पहले प्रोसेस सीख लीजिए। जो नए नए बच्चे हैं हर एक चीज समझ लें। आइए चलिए, समझ में आया होगा आप लोगों के? जरा कमेंट देखूं क्या है बच्चों के। कमेंट समझ में आता रहे तो हाँ सर बोल दिया अगर ये समझ में आ गया। हाँ आंसर भी आ रहा है बच्चों के, बच्चे ओरली आंसर देना। अनीश ने आंसर दिया, कुनैन ने आंसर दिया, गुड, वेरी गुड। चलिए अगर फास्ट होगी क्लास तो बता दीजिएगा, कम समझ में आएगा तो भी बता दीजिएगा मुझे। क्या लेना है? चलिए अब इसके बाद है तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। अनिल ले आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन। हर एक बच्चा ध्यान दे, दूसरी क्लास है अलजेब्रा की, पहली वाली क्लास जो नहीं किया होगा फॉर्मूला वहां से कवर कर लेगा। देखिए कंडीशन दे रखा है तीसरी क्लास में, आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर लिखा है 7। पहला सवाल है हमारा x प्लस 1/x, यह हमारा पहला क्वेश्चन है। करेंगे कैसे सुन लीजिए बच्चों। देखिए ये बड़े पावर की कंडीशन है, कंडीशन बड़े पावर में है, क्वेश्चन आपका छोटे पावर में है। ध्यान से देखिएगा, तो कभी भी बड़े पावर से छोटा पावर आपको लाना होता है तो दोनों तरफ 2 जोड़ दिया जाता है, या जैसा सवाल रहे उसके हिसाब से दोनों तरफ से 2 घटा दिया जाता है। अगर क्वेश्चन प्लस में आए तो दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, यहीं अगर माइनस होता तो दोनों ओर 2 घटा देते। कभी भी अगर ऐसा सवाल आए तो यही काम किया जाता है। ध्यान से देखिए, यहां बच्चों हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और यहां 7 प्लस क्या कर देंगे 2। ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया जाएगा, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है अभी समझ में आएगा आपको। कंडीशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7। क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है कि बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखिए, इसी चीज को हम x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में बनाएंगे। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाने के लिए इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाने के लिए किसकी कमी है? 2 की कमी है। 2ab वाला फिगर कम है। क्या है कम बच्चों? 2ab वाला फिगर कम है। 2ab का मतलब केवल 2, क्योंकि a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है, मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू 1 ही आएगी। तो यहां 2 की कमी है। तो बच्चों अपने मन से आप यहां क्या करिए, 2 जोड़ दीजिए, तो 2 यहां भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बताइए? ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और ये कितना आया यहां पर? 9। ध्यान दीजिएगा, ये x प्लस 1/x स्क्वायर का x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। सीधे दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ये 9 हो गया।
हमेशा याद रखिएगा, क्या बोला मैंने, जब बड़े पावर से छोटा पावर निकालना हो तो दोनों तरफ 2 जोड़ते हैं या 2 घटाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन अगर प्लस में है यहां तो दोनों ओर 2 जोड़ेंगे, क्वेश्चन अगर यहां माइनस में होता तो दोनों ओर 2 घटा देते हैं। तो देखिए बच्चे अब फाइनल आंसर दीजिए, x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा, √9 यानी कि 3। यह आपका आंसर आ गया। हर एक बच्चा नोट करे, यह आंसर आ गया 3। सभी लोग नोट करिएगा जो भी लीवोलन पे बच्चे पढ़ रहे हैं, लीवोलन वाले बच्चे ध्यान दीजिए। मोहम्मद कुनैन आंसर दे चुके हैं, गुड। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। समझ गए ना बच्चों, जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे इतना लिख के थोड़ी करना है, सीधे दिखता है। अच्छा ये x² + 1/x² बराबर 7, 7 2 9 करिए, 9 का रूट लीजिए आंसर, 7 2 9 और 9 का रूट 3 आंसर। बस सीधे x² + 1/x² बराबर 7 दिखाई दिया ना, तो आपको चाहिए x + 1/x, तो बच्चों इसके लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, सीधे 7 2 9 और 9 का रूट। ये प्रोसेस आपके दिमाग में रहेगा तो सीधे एक बार में बोल देंगे 7 2 9 और 9 का रूट, आंसर आ गया 3। ये आपके एग्जाम का तरीका होगा। ये नहीं है, ये अभी तो मैं सिखा रहा हूं कि ऐसे होता है, आपको करना ओरल ही है। टाइप 1 के मैक्सिमम सवाल आपको ओरल ही लगाने हैं। टाइप 1 में जितने भी सवाल हैं आपको ओरल ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आइए देखिए, अलजेब्रा बच्चों आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि टीयर 2 में अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 9 क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए देखिए, अगर थोड़ा दिमाग यूज करेंगे तो हो सकता हो 10 का 10 हो जाए। 9 की गारंटी मैं लेता हूं, हो सकता हो 10 भी हो जाए, गारंटी 9 की ही लेता हूं। देखिए अब इसके बाद आपका दूसरा सवाल है, इसमें x - 1/x, कंडीशन है x² + 1/x² बराबर 7। अब देखिए पिछले सवाल में प्लस था, इस सवाल में माइनस है, तो बच्चों अगर यहां -2 कर दिया जाए तो क्या ये फॉर्मूला x - 1/x के होल स्क्वायर का बन जाएगा, बनेगा। तो देखिए बड़े पावर से छोटा पावर निकालना है, तो मैंने सिखाया तो है आपको, दोनों तरफ या तो 2 जोड़ेंगे या तो 2 घटाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन प्लस में है तो 2 जोड़ेंगे और क्वेश्चन अगर माइनस में है तो 2 घटाएंगे। घटाने और जोड़ने का काम क्यों हो रहा है वो भी आपको समझ में आ गया है। अगर यहां -2 कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा a² + b² - 2ab का, तो आप बोल सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आइए देखिए क्या हो जाएगा ये आपका, देखिएगा हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। तो x² + 1/x² और -2 कर दीजिए, ये बराबर किसके, 7 - 2 के, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया, x - 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ये कितना आया, 5 आ गया। अब बताइए आंसर चाहिए, तो x - 1/x बराबर कितना, √5, ये आंसर है। क्यों, समझ में आया। लीवोलन वाले बच्चे ध्यान दीजिए, लीवोलन वाले सभी बच्चे ध्यान दें, और जहां प्रॉब्लम हो कमेंट करके रोक दीजिए, दोबारा पूछिए। जहां भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके रोक दीजिए, दोबारा पूछिए। चलिए एग्जाम में करना है तो कैसे करेंगे, सीधे ये कंडीशन है, बड़े पावर वाला छोटे पावर वाला क्वेश्चन है, तो यहां 2 घटाना पड़ेगा। डायरेक्ट 7 में से 2 घटाइए, 5 आया, और 5 का रूट ले लीजिए √5, ये आपका आंसर है। 2 घटाने वाला क्वेश्चन है, 7 ही में से 2 घटा लीजिए, 5 आया, और 5 का ले लीजिए रूट, सीधे आपका √5 ये आंसर है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है हर एक सवाल पे कि आप ओरल कर पाए एग्जाम में। चलिए अगला सवाल जो पूछा गया है वो तीसरा है, सामने है आपके, देख रहे होंगे आप। देखिए हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है x³ + 1/x³। कंडीशन क्या थी, x² + 1/x² बराबर 7। हमको इससे ये निकालना है।
बच्चों हमको इससे ये निकालना है, तो सुनिए, आप कहेंगे सर ये इससे भी बड़ा पावर है, तो बच्चों नहीं, पहले बेस फिगर देखना है, ये कहां से निकलता है, ये क्यूबिक फंक्शन कैसे निकल के आता है, जब आपके पास फिगर हो x प्लस 1/x का, जब आपके पास फिगर होता है x प्लस 1/x का, होल क्यूब करते हैं तो इसका उत्तर आता है। इससे डायरेक्ट ये नहीं आएगा, आपका जब भी ये क्यूबिक फंक्शन दिखे तो बेस फिगर देखिए क्या है इसका, x प्लस 1/x। जब इसका मान आपको पता रहेगा और उसका होल क्यूब करेंगे तब प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति होगी, इस पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सीधे इससे ये नहीं आएगा, इससे आपको ये निकालना पड़ेगा और इससे ये निकल के आएगा क्यूब करने पर। तो सबसे पहले इससे हमको ये निकालना है बच्चों, तो इससे ये निकालने का सिस्टम क्या है, ओरल, x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 3। क्यों 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 9 का रूट कितना आ गया, 3। समझ गए बच्चे। और पीछे भी हम निकाल चुके थे एक सवाल में, चूंकि एग्जाम में आता है तो ये देकर केवल ये पूछेगा, तो जब ये देकर ये पूछेगा तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, बीच में आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ये निकालना है, क्यूबिक फंक्शन में फिगर चाहिए अगर आपको, तो ये बेस फिगर आपको पता होना चाहिए, x प्लस 1/x का मान आपको पता होना चाहिए। और बच्चों इसका मान डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर फंक्शन है, देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 है। तो अगर x प्लस 1/x का मान चाहिए तो सीधे 7 2 9 और 9 का रूट, बेसिक में सिखाया है हमने उधर पूरा डिटेल कि दोनों ओर 2 जोड़ा जाता है, फिर ये फॉर्मूला बन जाता है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का। तो चलिए देखिएगा, ये निकाल चुके हैं, अब घन कर देंगे। घन करने पर तो बच्चे क्या होगा, सीधे सीधे आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 3 नहीं बनेगा, बताइए क्या ये 3 इंटू 3 नहीं बनेगा, होता ना 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और a प्लस बी का मान कितना है बच्चों, 3। साफ साफ देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा, दिखाई दे रहा बनेगा। हम पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, बच्चों वाला काम हमेशा थोड़ी किया जाएगा। ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और a प्लस बी का मान देखिएगा क्या है, 3। बाद में रखने से अच्छा पहले ही रख लें, बराबर कितना, 3 का क्यूब 27। तो बच्चों ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना, 27 में से 9 गया 18। ये आपका आंसर है। सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला ये सवाल होता है, ये अक्सर किसी ना किसी पेपर में दिखाई देता है आपके, और बहुत बार ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आया है, बहुत बार। जब से एडवांस का सिलेबस ऐड हुआ है तब से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों क्या इसको इतना डिटेल में एग्जाम में करेंगे, देखिए 18 आंसर देने वाले, कुनैन आंसर दे चुके हैं, अनीश आंसर दे चुके हैं, गुड। 2 बच्चे आंसर भी रिप्लाई कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। चलिए देखिए, नहीं बच्चों एग्जाम में इतना करना ही नहीं है आपको, ध्यान दीजिएगा। सीधे सीधे क्या, इसके बाद ये निकालना है, तो यहां से सीधे x प्लस 1/x की वैल्यू, 7 में 2 जुड़ा 9, 9 का रूट 3। और बच्चों अब क्यूबिक फिगर में वैल्यू चाहिए, तो 3 का क्यूब 27, और उधर से क्या आएगा, 3 3 के 9, 27 में से 9 माइनस हो जाएगा, देख रहे हैं, 3 का क्यूब 27 और 3 3 के 9, ये आके माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 18। ये आपका आंसर होगा। एग्जाम में पेन तक नहीं उठाना है, टच नहीं करना है पेन इसके लिए, इन सब सवालों के लिए, नहीं तो बच्चों इसमें आदमी कहेगा जाहिल है ये बच्चा। पेन तक नहीं उठाना है इन सब सवालों के लिए, ओरल करना है क्वेश्चन, अभी से प्रैक्टिस करिए। देखिए हमने इससे ये निकाला, उसके बाद इसका क्यूब कर दिया, तो ये फिगर सामने है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर किसके, 27 के आ गया। तो 3ab की वैल्यू 3 ही हो जाएगी, और a प्लस बी की वैल्यू 3 है, फिर से 3 रख दीजिए, तो 3 3 के 9, वही चीज डायरेक्ट बोला जाता है। 3 का क्यूब 27 और उधर से 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी वाला टर्म की वैल्यू आएगी 9, तो 9 माइनस हो जाएगा, तो 18 आंसर आ गया। ये आपका आंसर बनेगा। ऐसे आपको एग्जाम में रिप्लाई करना है। आइए इसका अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथे नंबर का। अब उसको उठाइए, इसको धुलवा दीजिएगा अनिल, ठीक है आज।
हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ देखिए। अब हमारा अगला सवाल है, और भी लोग अगर लगा सके तो रिप्लाई करते रहिए। तीसरे नंबर का सवाल है, ये टाइप 1 चल रहा है, ऐसे ही हम आपको 20-21 टाइप पढ़ाएंगे टोटल। अलजेब्रा में पूरा 20-21 टाइप पढ़ाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन कैसे उस पे जाएगा, चलिए देखिए। सवाल हमारा चौथे नंबर का इसमें है, दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या, 7। हमारा प्रश्न है चौथे नंबर का, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है। कहां छूटा है क्वेश्चन, तो देख ही तो रहे हैं कहां छोड़े हैं हम, थोड़ा ध्यान दीजिए उत्तम सर, ठीक है, सही बोला करिए आप। हमारा मतलब मैं क्या बोल रहा हूं आप उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, आप कुछ और सोचते रह रहे हैं। दिक्कत इस बात की हो जाती है, इसलिए फ्लो टूट जाता है। कभी भी क्लास में अगर बच्चे रहते हैं रियल में, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कभी उनका फ्लो नहीं टूटता। मैं बोलता हूं हमारे साथ साथ चलते हैं। आपको ये चीजें आ रही तो आप एक फॉर्मेलिटी के लिए केवल बैठे हैं कि हमको केवल फाइनल आंसर देना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आप हमारे साथ साथ चलेंगे, स्टूडेंट बनते, तब चीजें सही तरीके से आप बोलेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कहाँ क्या है, कैसे, तब आप बोलते जाएंगे। जैसे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, मैं पूछता हूँ इसका आंसर क्या होगा, तो वो बोलते हैं इतना होगा, तब समझ में आएगा आपको। आप अपना दिमाग यूज करने लगते हैं, इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 7, भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैं सीधे 3 नंबर का क्वेश्चन लास्ट वाला बताने जा रहा था, चौथा सवाल, आपका ध्यान ही कहीं और था। मैंने बोला तो चौथा कराने जा रहा हूं, तीसरे का चौथा, यही तो मैंने बोला था, आप कुछ और सोच रहे थे। साथ में चलिए, नहीं तो दोबारा अगर गलती होगी तो पनिशमेंट ही दिया जाएगा आपको, और कुछ नहीं। चलिए देखिए कंडीशन बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 7। ध्यान दीजिएगा, हमको ये चाहिए, तो इसके लिए बेस फिगर क्या है, क्यूबिक फंक्शन है। बेस फिगर है कि नहीं, एक्स माइनस 1 बाई एक्स है, बेस फिगर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। सबसे पहला काम होगा हमको यहां से ये निकालना, तो यहां से ये निकालना है, तो ये माइनस में तो पक्का बच्चों क्या होगा, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना आया 5, और रूट ले लेंगे। तो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी बता दीजिए, √5 ये आएगी। इससे आप ये निकालेंगे, डायरेक्ट √5 आ गया, पीछे हमने डिटेल में भी निकाल के रखा है। अब दोनों पक्षों का घन कर देंगे, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा बताइए, यह आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि √5। और ये बराबर किसके आ जाएगा, √5 का क्यूब करेंगे तो आएगा बच्चों 5√5। ध्यान दीजिएगा 5√5। अब आप एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब निकालेंगे, ये जाके उधर ऐड हो जाएगा 5√5 और प्लस 3√5, कितना आ रहा है 8√5। ये आपका आंसर है, ध्यान दीजिएगा 8√5 बच्चे, ये आपका आंसर है, हर एक व्यक्ति ध्यान देगा। अब हम आपसे फिर से सवाल पूछना चाहेंगे, क्या ये क्वेश्चन आप इतना डिटेल में लगाएंगे एग्जाम में, कभी नहीं। आपकी परीक्षा में ये कंडीशन देगा और ये क्वेश्चन देगा, सीधे क्यूबिक वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो बेस फिगर तलाशिए x माइनस 1 बाई एक्स। अगर इसी का हम क्यूब कर देंगे तो प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने का तरीका क्या है, सीधे दोनों ओर घटाइए, मतलब 7 में से 2 गया 5 और 5 का रूट, आंसर आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स बराबर √5। अब क्यूब करेंगे, सीधे 5 का √5 का क्यूब 5√5 होगा, √5 का घन 5√5 होगा, और यहां जो -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी वाली वैल्यू होगी वो होगी -3√5। कंफ्यूज मत होइएगा, -3√5, -3√5 दूसरे साइड में जाएगा तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 8√5। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 8√5। इसको ओरल किया करिए आप लोग, आज से ही शुरू कर दीजिए ओरल करना, आज से ही शुरू करिए ओरल करना, हर एक बच्चा ध्यान दे। अब आ जाइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे नंबर का सवाल है। क्वेश्चन सामने है सबके, जरा कमेंट करके बताइए क्लास सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अनीश और कुनैन 2 ही लोग कमेंट ही कर रहे हैं, बाकी कोई कमेंट नहीं कर रहा है, सबको लग रहा है समझ में आ रहा है। चलिए
जो प्रॉब्लम हो कमेंट करते रहा करिए। अब इसके बाद शीट बच्चों मंडे को आपकी अपलोड होगी, ध्यान दीजिएगा, शीट मंडे को अपलोड होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, शीट में अभी थोड़ा बहुत काम रह गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x माइनस 1/x बराबर 6 है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया बताइए 16x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका मान आपसे पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा है बच्चे कि पावर 4 वाला फिगर स्क्वायर का स्क्वायर करने से निकलता है। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² हुआ, अगेन स्क्वायर करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। तो हर एक बच्चा समझा होगा इस चीज को, हर एक बच्चा समझा होगा कि आपको करना क्या है, स्क्वायर का स्क्वायर। ये फिगर सामने है, आपको स्क्वायर का स्क्वायर करना है, प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ये हो जाएगा बच्चों कितना, 4x² प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x बराबर 36। ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा आप कह दे सर कहानी तो सीधे है, आपने तो कहा था कि सीधे यहां 2 जोड़ देंगे, बस वहीं गड़बड़ हो जाएगा। आप 2 जोड़ने वाला काम कब कर सकते थे, जब यहां x होता और आपको क्या निकालना होता, x² प्लस 1/x²। तो सीधे यहां 2 सीधे 36 होता, 36 में 2 जुड़ जाता। ध्यान दीजिए, लेकिन बच्चों यहां ऐसा नहीं है, यहां पर a की वैल्यू 2x है, तो जब आप लिखेंगे 2ab तो 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। कितनी आएगी, 4। तो 4 यहां जाके ऐड होगा, तो 4x² प्लस 1/x² बराबर किसके आएगा, 40 के। बच्चे इस पर ध्यान देना है, इस चीज पे देखिए, सीधे ये संख्या और संख्या का व्युत्क्रम नहीं है। ध्यान से देखिए, ये 2x और ये 2x का व्युत्क्रम नहीं है। अगर ये आपका a और 1/a या x या 1/x का प्रोसेस होता तो सीधे 2 जोड़ते हैं, यहां पर 2x आया है, तो थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको कि 2ab की वैल्यू कितनी होगी। इससे 2ab की वैल्यू 4 होगी, इससे 2ab की वैल्यू 4 होगी, तो 4 जाके ऐड होगा। ओरल में भी करना हो तो 36 हुआ, और 36 2 38 नहीं होगा, 36 4 40 हो जाएगा। ये आपको ओरल में भी समझना है, इतना सब नहीं करना पड़ेगा। फिर बच्चों क्या करेंगे, अब अगेन स्क्वायरिंग। बोथ साइड्स टू बोथ साइड्स। क्या होगा बच्चों, अगेन स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा 16x⁴ प्लस 1/x⁴, और प्लस देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, 2 इंटू 4x² इंटू 1/x² बराबर कितना, 1600 हुआ ना। x² से x² कैंसिल, 4 दूना 8, तो क्या आएगा बच्चों, 8 ट्रांसफर होगा, माइनस होगा, तो 16x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर कितना, 1600 माइनस 8 कितना, 1592। ये आंसर होगा। क्या बच्चों व्हाइट बोर्ड भर देंगे क्या आप लोग, ऐसे ही ऐसे सड़े हुए सवालों को लगाने के लिए? 0 लेवल का क्वेश्चन है, फ्री का नंबर दिलाता है, और हमेशा सवाल ये सब पेपर में आता है, इसलिए आप लोग मजबूती बनाइए और इतने छोटे छोटे सवालों के लिए समय ज्यादा मत लीजिए, ओरल बोलिए, ठीक है। यहां पर 2ab आके ऐड होता है, तो 2ab की वैल्यू क्या है, 2ab की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 ऐड हो जाएगा, तो 36 और 4 40। फिर स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर 1600, और फिर 2ab जाके यहां पर माइनस होगा, तो 2ab की वैल्यू कितनी आएगी, 4 दूना 8 आएगी, तो 8 माइनस होगा, तो 1600 में से 8 गया कितना, 1592। इन चीजों को घर पे बैठकर कॉपी पे लगाइए और एक एक चीज आप थिंक करिए कि कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे वैल्यू आ रही है, कैसे स्क्वायर हो रहा है, कैसे स्क्वायर का स्क्वायर होके पावर 4 हो रहा है।
इन सब पे आपको विचार करना है रूम पे बैठकर अच्छे से। आइए देखिए, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है 5वें नंबर का। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। टाइप 1 का 5वें नंबर का सवाल, हर एक बच्चा देखे, सामने आ चुका है 5वें नंबर का सवाल आपके। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर है 34। वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। लिवोलन वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1592 अनीस स्टूडेंट ये आंसर दे रहे हैं लगातार, और बच्चे बैठे हुए हैं समझ रहे हैं, चलिए ठीक है। मैं कई बार मैंने बताया आपको कि अगर ये क्यूबिक फंक्शन आपको दिखाई दे तो निश्चित रूप से इसका आंसर देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? x प्लस 1/x। अगर आप इसका क्यूब कर देंगे तो प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप इसका क्यूब कर देंगे तो प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन 3 स्टेप में है, 3 काम करना पड़ेगा। पहले देखिए, इस बड़े पावर से आपको ये छोटा पावर निकालना पड़ेगा। ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 से आपको निकालना पड़ेगा x प्लस 1/x। तो बड़े पावर से जब छोटा पावर निकालना होता है बच्चों, तो जरूरत के हिसाब से 2 जोड़ते हैं या 2 घटाते हैं। तो यहां 2 जोड़ने का ये काम करते हैं, तो 2 जोड़ लेंगे। ध्यान से देखिए, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2 इक्वल टू 34 प्लस 2 यानी कि 36 लिखा जा सकता है कि नहीं, बता दीजिए। लिख सकते हैं, यहां बराबर के आगे बराबर नहीं लगाइए ऐसे। एक्स की पावर 4 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बच्चों 2 जोड़ दीजिए। 2 जोड़ने का मतलब 2ab की वैल्यू 2 ही होती है, और यहां भी 2 जुड़ जाएगा। ध्यान से देखिए, तो बच्चे ये किसी का फॉर्मेट सेट हुआ? बताइए सेट होगा कि नहीं? हो रहा है। किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मेट सेट हो रहा है। यहां आया 36, और 36 का मतलब क्या बच्चों? 6 का स्क्वायर। 36 का मतलब क्या? 6 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। अब देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? क्या 6 आएगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों 6 आएगा। अभी भी हमारा मतलब पूरा नहीं हुआ, अभी भी हमारा काम नहीं बना। हमें चाहिए x प्लस 1/x। तो बच्चों पुनः क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, ध्यान दीजिए, पुनः दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा 6 प्लस 2। ध्यान दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8। हर एक बच्चा बताए आएगा कि नहीं बच्चों? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया 8। वैल्यू किसकी चाहिए? x प्लस 1/x की। तो कितना आ जाएगा? 2√2। हर एक बच्चा ध्यान दे, 2√2। या रहने दीजिए, √8 ही रहने दीजिए, बाद में चेंज कर लेंगे। अब हमें प्रश्न का उत्तर देना है, तो क्या करेंगे? इसी का क्यूब, घन। तो बच्चों घन कर दीजिए ऑन क्यूबिंग। यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस बच्चों 3√8 आएगा कि नहीं? 3√8 होता है ना 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान क्या है? √8, तो 3√8 बराबर ये आ जाएगा 8√8। क्यूब होगा ना इसका, √8 का क्यूब बच्चों क्या होगा? √8 का क्यूब 8√8। अब ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब बराबर 5√8। तो इसको लिख सकते हैं 10। ये आपका फाइनल आंसर दे दिया हमने यहां। देखिए, अब आप कहेंगे सर इतना काम? हम कहेंगे नहीं, इतना काम नहीं है, एकदम आराम है इस सवाल में। अभी मैं करके दिखाता हूं ओरल। आपको भी ओरल ही करना है इन सब सवालों को, ऐसे प्रश्नों को आपको ओरल ही करना है। मैं आगे के 2-3 सवाल मैं पूछूंगा आपसे। कट रहा है क्या ये नीचे वाला?
हाँ, इसमें तो कट रहा है। तुम्हारा दिमाग थोड़ा ना ज्यादा चल रहा है, लाओ इधर दो, साफ कटा हुआ है यहां पर। काम को, तुम लोगों की आदत हो गई काम को टालने की, कोई भी साफ। यहां मास्टर आप ही बन गए हैं क्या अनिल? कट रहा है तो बोलिए यहां कट रहा है, यहां साफ। ज्यादा ज्ञानी ना बना करो तुम, हम दोबारा लिख देंगे ना, इसको प्रॉब्लम होती है बच्चों को। देखिए बच्चों, इतना काम कर लिया, अब इसी का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ध्यान से देखिए, यहां कर देते हैं, घन करने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, सॉरी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 √8 बराबर 8 √8 आएगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 5 √8। इसका मतलब 10√2। यह आंसर है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जो सच्चाई है अनिल वो हमको बताया करिए, ये ना सोचा करिए कि आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई में कोई मैनेज नहीं होता। अगर बच्चों को दिखेगा ही नहीं, क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्या लिखा मैंने वो नहीं दिखेगा, तो कैसे चलता है काम। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो जिम्मेदारी पूरी करिए सही तरीके से। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। सॉरी, ओरल तो बोला ही नहीं मैंने, अभी बताता हूं इसको ओरल कैसे करेंगे। पांचवा देखिएगा, कंडीशन है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 34। मान चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। बाबू समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसके लिए आपको x प्लस 1/x चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए आपको। तो सबसे पहले इस कंडीशन से, पावर 4 वाली कंडीशन से, ये छोटा पावर निकालेंगे। तो बड़े पावर से छोटा पावर निकालना है तो दोनों तरफ 2 जोड़ते हैं या 2 घटाते हैं, तो यहां 2 जोड़ने वाला काम करेंगे क्योंकि प्लस में ही फिगर चाहिए। तो 2 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 6। तो ये किसकी वैल्यू होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं होगी। पहले इससे आता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसे धीरे धीरे करके पावर आपका कम होगा ना बच्चे। डायरेक्ट x की पावर 4 से x नहीं ला सकते हम, x की पावर 4 से पहले x स्क्वायर लाएंगे। तो बच्चे यहां 2 जोड़ देंगे तो 34 और 2 36, 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6। तो ये किसकी वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है 6। अगेन फिर 2 जोड़ना पड़ेगा तो वो हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो √8 हो जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है x प्लस 1/x की, ये आ जाएगा √8। देख लीजिए, ये काम मैंने ओरल ही किया है, 2 बार इसमें 2 जोड़ना पड़ा है। कभी भी बड़े पावर से छोटा पावर लाना है तो यहां ऐसे ही किया जाता है, दोनों साइड में 2 जोड़ दीजिए या 2 घटा दीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें चाहिए x प्लस 1/x, इसलिए हम 2 जोड़ते हुए चल रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों को। हर एक बच्चा ध्यान दे, जरा कमेंट देखूं किसी का। एक बार फिर से हितेश कुमार प्रजापति, देखिए हितेश यही काम कर रहा हूं मैं। बेसिक आपने बोला रिपीट करने के लिए, शॉर्टकट ही बोला होगा, बेसिक तो सामने है आपके। देखिए ये चीज है, हमें चाहिए x प्लस 1/x, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए जोड़ ही देते हैं, 2 जोड़ेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ब्रेक करेंगे यही चीज आएगी, बराबर 6 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ गया 6। अब फिर से अगेन दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर बच्चों 8। तो मान आ गया x प्लस 1/x बराबर कितना, √8। ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा √8। हर एक बच्चा ध्यान दे, देखिए ये आ गया √8। अब इसी का क्यूब कर देंगे, डायरेक्ट आंसर। क्यूब करने में आपको पता होना चाहिए, इसका क्यूब हो जाएगा √8 का क्यूब
8 रूट 8 हो गया, और इधर से 3ab वाली चीज, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी वाली चीज आके माइनस होती है, तो 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू आएगी 3 रूट 8। 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, 3ab की वैल्यू तो 3 ही हो जाएगी, और a प्लस बी की वैल्यू रूट 8 है, तो रख दीजिए वहां, तो 3 रूट 8 आएगी, तो 3 रूट 8 माइनस होगा 8 रूट 8 में से, तो 5 रूट 8 आएगा। आंसर आ गया 5 रूट 8। इसका मतलब बोल सकते हैं 10 रूट 2, ऐसे बोलेंगे बाबू हितेश। समझ में आया? हितेश को समझ में आ गया, गुड। अब हितेश अगला सवाल जो है 6ठे नंबर का, आपसे ही मैं पूछूंगा और आपको ओरल बताना पड़ेगा। हितेश ध्यान दीजिएगा, मैं 6ठे नंबर का सवाल आपसे ही पूछने जा रहा हूं और आपको ओरल बताना होगा, बेसिक नहीं करवाऊंगा इसका मैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, कोई भी अभी आगे का सवाल नहीं लगाएगा, अभी सारे सवाल मुझे ही लगवाने दीजिए, केवल जो लगवा दूंगा उसी पर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखिए सवाल सामने है 6ठे नंबर का आपके, हर एक बच्चा ध्यान देगा। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 727। हितेश बेटा आप ध्यान दीजिएगा जिम्मेदारी के साथ, लापरवाही नहीं। अब देखिए वैल्यू हमको चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, तो तुरंत मेरा दिमाग चल जाएगा यहां पर, हम इसका देखेंगे बेस फिगर क्या होगा, x माइनस 1 बाई एक्स। अगर ये वैल्यू है हमारे पास, x माइनस 1 बाई एक्स वाली वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसी का क्यूब कर देंगे, तो प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति, क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा आपको। सीधे इसका क्यूब कर देंगे तो ये भी मिलेगा और उत्तर भी मिलेगा। तो सुनिए, हमको चाहिए क्या, ये चाहिए, ये कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, समझिए इस बात को। तो आप कहेंगे सर वो माइनस में है इसलिए -2 करना पड़ेगा, नहीं बाबू, ये पावर 4 वाली चीज है ना, पावर 2 वाली चीज होती तो दोनों तरफ 2 माइनस कर लेते हैं, अभी यहां पावर 4 है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले ये निकालने से पहले हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहां +2 करेंगे, यहां क्या करेंगे, +2 करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां होगा +2, समझिए। तो बच्चे यहां +2 हो जाएगा, यहां +2 हो जाएगा, ये 729 हो गया, और 729 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हुआ बताइए, 27। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 27। हाँ अब देखिए यहां से अब ये चाहिए, तो अब यहां -2 करना पड़ेगा, यहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको -2 करना पड़ेगा। तो -2 यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, तो 27 में से 2 गया, 25 आया, 25 का वर्गमूल 5, तो यहां से आएगा x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 5। अगर बाबू ये और ये करना सीख लिए ओरल, तो समझिए सवाल होने लगा आपसे। हितेश ध्यान दीजिएगा, हितेश आंसर दीजिए, आंसर नहीं, हितेश अभी समझ रहे हैं। देखिए हितेश, इससे यही निकालेंगे और इसके बाद ये निकलेगा, इसमें हमें 2 घटाना पड़ेगा, माइनस वाला फिगर हमको चाहिए, तो यहां 2 घटाना पड़ेगा। हितेश ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 727 में 2 जोड़ दिया, 729 हो गया, 729 का वर्गमूल 27 लिख दिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी। दिमाग इतना तेज तभी चलेगा जब 1-2 बार इसका पूरा बेसिक लगाए रहेंगे, जैसे पीछे मैंने लगवाया है 2 जोड़कर, फिर आगे जरूरत थी फिर 2 जोड़ा था, लेकिन यहां अब 2 जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां 2 घटाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए x माइनस 1 बाई एक्स। तो बाबू यहां पर 2 घटाएंगे, यहां से भी यहां से भी, तो 27 में से 2 गया 25, और 25 का वर्गमूल 5, बस वर्गमूल 5, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर हो गया 5। अब यहां से हमको क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो क्या करेंगे बच्चों, क्यूब, क्यूबिक फंक्शन का फिगर चाहिए तो क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब 125, और वहां जाके बच्चों फिगर 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी वाली चीज जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी? क्योंकि यहां वो माइनस में रहेगी क्यूब करने पर। तो 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी की वैल्यू कितनी है बता दीजिए, 15, -15, इस साइड में -15 रहेगा, तो उस साइड में जाके +15 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 140। ये आपका आंसर है, बस इतना करना, ये काम और ये काम, आंसर आ गया बच्चे। हितेश रिप्लाई करिए हमें, हितेश, मोहम्मद कुरैन, रामाशीष साहनी, समझ में आ रहा है आपको? गुड, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं हितेश से ही,
7वें नंबर के। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। शीट आपकी मंडे को अपलोड हो जाएगी। शीट आपकी मंडे को, थोड़ा सा काम और रह गया है। कल आपकी क्लास चलेगी इसी टाइम पे। और शाम के समय बच्चों नेट का थोड़ा डिस्टरबेंस हो जा रहा है, मैं देख रहा हूं। नेट प्रोवाइडर से भी मैंने बात की है, तो उन लोगों ने कहा है कि आजकल पूरे विश्व में नेट की खपत बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग अपना टाइम पास इंटरनेट के द्वारा ही कर रहे हैं। इस कारण से उन्होंने कहा है कि आप सुबह पढ़ा लेते तो अच्छी स्पीड मिल जाती आपको। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि सुबह ही क्लास रख दूं, या एक क्लास सुबह एक क्लास शाम, इसकी सूचना मैं दे दूंगा। इससे संबंधित आपको कोई असुविधा वगैरह हो तो मुझे बताइएगा। आप मुझे फेसबुक के मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, या आप उत्तम सर के एक नंबर दिया गया है शीट में, शीट आपका अर्थमेटिक वाली शीट में, वहां से देखकर आप, एक व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। आइए हितेश, हम लोग देखेंगे 7वें नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 119 है। हमको चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू। यही है ना हितेश, बताइए। इसके लिए हमें बेस फिगर क्या चाहिए, x माइनस 1 बाई एक्स। और ये कहां से आएगा, यहीं से आएगा। तो सबसे पहले 2 जोड़ देंगे, 121 हो गया। 121 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 11। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हितेश आ जाएगी 11। हर एक लीवोलन वाला बच्चा समझेगा, इसकी वैल्यू आ गई 11। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11। अब बच्चों हमें चाहिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। 2 क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो 2 कम करेंगे 9 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर आ गया 3। अब इसके सहारे हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, सॉरी माइनस 1 बाई एक्स क्यूब चाहिए। कैसे निकलेगा बताइए। इसी का हम क्या कर देंगे, होल क्यूब। तो होल क्यूब करेंगे तो बच्चों 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। और इधर से जो 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी की वैल्यू है वो आएगी 3 कितना बच्चों 9। तो यहां माइनस 9 आएगा, वो जाके उधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 27 और 9 कितना बच्चे, 36। इतना काम करना है। अगर इन चीजों को आप ओरल प्रैक्टिस कर लेते हैं आज, तो हमें कल की क्लास लेने में बहुत सुविधा हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा। एक 140 ऐसे अनीस आंसर दे दिए आप, हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू। समय समाप्त हो चुका है आपका। आप कल मिलेंगे इसी टाइम पे, हम लोग संडे है, कल क्लास चलेगी आप लोगों की। कैट लेवल वाली क्लास नहीं चलेगी, बस जो शाम 5 बजे चलती है, कल कैट लेवल वाली क्लास नहीं चलेगी। आपकी वर्क एंड टाइम की बची हुई क्लास जो है वो कल चलेगी। दोपहर में कोई एक टाइम शेड्यूल करूंगा मैं, यूट्यूब और लीवोलन दोनों पे। तो नए बच्चों के लिए वो क्लास नहीं है, केवल पुराने बच्चों के लिए। थैंक यू बच्चों। बंद